नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रारंभ सीरीज जो अभी स्टार्ट करी है मैंने, उसको आप सभी फॉलो कर रहे हैं। आने वाले 20 दिनों तक आपको उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं मिलेगा और अब डेली टारगेट वीडियो आपको मिलेगी। टारगेट्स कंप्लीट करके आपको डेली रात को 8 बजे प्रारंभ टारगेट सीरीज चैनल पे जाना है, टेलीग्राम चैनल पे, और फोटो पोस्ट करना है अपना। उसके अलावा कोई भी बकवास नहीं करना है, वहां पे जाके किसी भी लड़की को मैसेज नहीं करना है, किसी भी लड़के को मैसेज नहीं करना है, फालतू की हरकतें नहीं करना है जो सिलेक्शन से तुम्हें दूर ले जाए, वरना बाद में 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लर्क वाले काउंटर पर बैठे हुए मिलोगे। तो प्लीज ऐसा कोई काम आप न करें, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए दोस्तों जो मैथ्स से थोड़े से परेशान है। मैथ्स में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों को आ रही है, वो आ रही है स्पीड की। तो स्पीड के लिए क्या किया जाए ये मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बच्चे जिस टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज उसी को फॉलो करें, बिल्कुल भी बार बार अपनी टारगेट सीरीज आप लोग चेंज नहीं करें। अगर कोई शौर्य टारगेट सीरीज फॉलो कर रहा था तो उसी को कंटिन्यू रखना है, उसका ग्रुप बना हुआ है, उस पर फोटो पोस्ट करना है आपको, डेली फोटो पोस्ट कर रहे होगे आप, है ना। ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में पारा जो है वो आपको पता ही है कितना खतरनाक है अभी, ठीक है। चारों तरफ धुआं हो रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो ये धुएं को, तो असली धुआं तो कहीं और है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठते से हम कैलकुलेशन करते हैं, ये तो आपको पता ही है। देखो आदत ऐसी हो गई टारगेट सीरीज की बनाते बनाते कि टारगेट सीरीज के वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं। दोस्तों मैथ्स में बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है मैथ्स की, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो ना, मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हो कि भैया मेरे पास ये है, ये सही है क्या, भैया मैं ये कर लूं, ये ठीक है क्या। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं आज इस वीडियो में, उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप किसी भी टीचर को YouTube पे फॉलो कर सकते हो या आप किसी भी टीचर का कोर्स ले सकते हो। मुझे किसी टीचर से कोई भी प्रॉब्लम कहीं से ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का एक तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट की समझने की लेवल अलग होती है। कोई स्टूडेंट किसी टीचर से अच्छा समझ पाता है, कोई दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे टीचर से अच्छा समझ पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी मास्टर ने 30 वीडियो बनाई है किसी टॉपिक पे, किसी मास्टर ने 15 वीडियो बनाई है, किसी ने 20 वीडियो बनाई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टीचर को फॉलो करते हो। तो सिलेबस कंप्लीट आपको उस टीचर के साथ करना है, मतलब आपके जो लेक्चर्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उस टीचर से आप देखोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप कोई चैप्टर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात तो आप 5 महीने के अंदर पूरा मैथ्स का सिलेबस एक बार अच्छे से कर सकते हो। अच्छे से का मतलब होता है विद प्रैक्टिस। करने का तरीका क्या होता है, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, मान लो वो आपको 10 दिन में परसेंटेज खत्म करा रहे हैं, तो 10 दिन में जब वो परसेंटेज आपको खत्म करा रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि किरण या पिनाकल नाम की 2 किताबें हैं, जिनमें से एक किताब कोई सी भी आप जो भी लेके चल रहे हैं उसका आपका परसेंटेज उस समय जब वो मास्टर आपको पढ़ा रहा है उस समय खत्म हो जाना चाहिए। जैसे 2 दिन हो गए, मास्टर ने परसेंटेज आपका बेसिक पढ़ा दिया है, तो किरण के बेसिक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अब होता क्या है, आप वो परसेंटेज का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो, आपका पूरा, मैं किसी से ही पूछता हूँ कि क्या हुआ, सिलेबस कंप्लीट है, बोला भैया सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मैंने पूरी वीडियो देख ली है, सारे नोट्स पढ़ लिए हैं। तो मैथ्स जो होती है ना वो प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तुम लोग बोलते हो कि जब वो टीचर पढ़ाता था तब क्वेश्चन बन जाता था, अब नहीं बनता है। तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है। अगर आज सुबह मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, अगर 10 दिन बाद आप उस टॉपिक को खोल के देखोगे, आज नहीं देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैथ्स में अगर आप आज परसेंटेज किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको आज ही उसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से किरण पिनाकल किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से लगाने ही है। ये बात अपने दिमाग में उतार लो आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। इस तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। 5 महीने के अंदर मेरे हिसाब से आराम से सिलेबस कंप्लीट होता है। पवन राव सर के लेक्चर्स आप देख सकते हो जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, पूरी सीरीज है, ठीक है ना। SICI पढ़ रहे हो तो उसके साथ में पवन राव सर के नोट्स प्लस साथ में ये जो अपनी किरण या पिनाकल कोई सी भी किताब ले लो। बिगनर हो तो किरण ही लेना, वो अच्छी किताब है, उसमें बिगनर के क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन है इसलिए, लेटेस्ट वाली, जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो मेरी बात, इतना करना है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है आप लोगों को, एक तो आती है स्पीड की। देखो हो क्या रहा है ना, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी नहीं है। आपको जो मास्टर ने 50 क्वेश्चन कराए हैं परसेंटेज के पूरे 10 दिन में, बस वो 50 क्वेश्चन के बेस पे आप चाह रहे हो कि आपका परसेंटेज बन जाए। SSC का पेपर सबसे इजी पेपर होता है, बस उसमें एक ही चीज़ है जो टफ है, वो है स्पीड। ये बात ध्यान रख लेना। बैंकिंग वाले जब SSC का पेपर देखते हैं तो उन्हें हंसी आती है कि ये कोई रीजनिंग है क्या, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें उन पे इस चीज़ के लिए हंसी आती है कि तुम्हें ये जो रीजनिंग है ना, ये 15 मिनट में ख़त्म करना होती है। ये दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, वो तभी होगी, स्पीड तुम्हारी तभी आएगी। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम क्या करो, परसेंटेज का कोई एक टाइप उठाओ और उस टाइप के 100 क्वेश्चन लगा मारो। अब जब भी तुम कभी मॉक दोगे ना और वो क्वेश्चन तुम्हें उस टाइप का दिखेगा ना, तो तुम पहली लाइन पढ़ते से ही तुम्हारा हाथ जो है ना वो तुम्हारे पेपर पे चलने लग जाएगा।
इसको बोलते हैं स्पीड। ये कब आएगी? जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो 25 क्वेश्चन प्री के जो मैथ्स के आते हैं ना, उसमें से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही होते हैं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको टाइम बचाना है, ताकि बचे हुए 5 क्वेश्चंस को टाइम दे सको आप। वो टाइम आप तभी बचा पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि क्वेश्चन की पहले की 2 लाइन पढ़ते से ही आपका हाथ अपने आप चलने लग जाए। और ये होता है लिटरली, आप भी विश्वास करके देखो, एक चैप्टर को करके देखो शिद्दत से, आप खुद उसके जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपके हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे। ये होती है स्पीड। स्पीड तब आती है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई। बाकी सब बकवास है, मुझसे बन नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, ये सब बोलने की बातें होती है। आप अपने आप को पुशअप नहीं कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, है ना। बहुत बच्चे मेरी टारगेट सीरीज पूरी नहीं करते हैं, 15 दिन बाद हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया अब नहीं हो रही है। यार मैं समझता हूं कि पूरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो तुम अपने टारगेट्स बनाओ ना, छोड़ क्यों रहे हो? तुम अपने टारगेट्स बना के कंप्लीट करके फोटो पोस्ट करो ना। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए इतना करो, और वो भी तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। ये तो वही बात हो गई कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बोल रहा हूं कि हेलमेट पहन लो भाई, लेकिन तुम बोल रहे हो सर हम तो नहीं पहनेंगे, एक्सीडेंट करवाएंगे हम। समझो मेरी बात को। देखो, रही बात मैथ्स के डाउट्स की, तो डाउट्स का आपको बता चुका हूं मैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, पहले तो उन्हें टिक लगा लो। टेलीग्राम अब सेफ जगह बची नहीं है। लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के प्राइवेट में घुस घुस के बस जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तुम क्या करो, यूट्यूब पे ना वो क्वेश्चन को टाइप कर दो। सैटरडे संडे में एक दिन सारे डाउट निकाल लो और उनको एक बार यूट्यूब पे टाइप कर लो। तो यूट्यूब पे जैसे टाइप करोगे ना, पूरा वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि तुम यूट्यूब के साथ में जैसे डालते हो रील्स पे निकल जाते हो, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, है ना। ये तुम्हें खुद सोचना होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, या फिर सितंबर के बाद फिर वही 5 नंबर से जब मेरिट से बाहर होऊंगा फिर वही मेहनत करना है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो मैथ्स बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन की वीडियो मैंने अपनी बनाई हुई है, तुम्हें वो देखना है और कैलकुलेशन डेली करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बस इतना सा करना है। किरण की किताब एक बार साथ में कर लो और उसके बाद में दूसरी बार मैं करवा लूँगा तुमसे रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। बाकी कोई मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कोई बुक पूरी नहीं लगाई है। अगर तुमने 6 महीने पहले भी सिलेबस किया होगा और उस टाइम पे भी एक बुक लगाई होती ना, अगर पूरी अच्छे से, तो तुमसे चीज़ें आज बन रही होती। प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन चीज़ें तुमसे बन रही होती बहुत हद तक, ठीक है। अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे? हमसे तो बोल लोगे हमने तो बहुत बच्चे निकाल दिए, तो हमें पता है। बहुत बच्चे निकाल दिए का मतलब मैं कोई बड़ा टीचर या वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। पहले मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता था, जो मुझसे जुड़े हुए उन्हें पता है, ठीक है। मैं JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे JEE में सेलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे, मतलब छोटी सी क्लास टाइप से लेता था मैं, तो मतलब मुझे पता है कि बच्चा कहाँ घुमा सकता है, और मैं भी तुम्हारी उम्र से निकला हुआ हूँ। लेकिन अब हम जब SSC की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ मैच्योर वाली बात आ जाती है कि तुम्हें अपने माँ बाप का चेहरा दिख रहा होगा, तुम्हें अपने कंधे पे जिम्मेदारी महसूस हो रही होगी, है ना। तो मैथ्स एक बहुत सिंपल टॉपिक है। बस वो चीज़ एक ही मांगता है कि तुम रद्दी को लेके आओ और घिसो, और तुम वही नहीं करना चाह रहे हो। उसी को मेहनत बोलते हैं एक्चुअली में। जॉब हो, तुम्हारे कुछ भी हो, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। जॉब वाले हो तो तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करो, 12 महीने में करो सिलेबस, लेकिन करो ना, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो उस हिसाब से। वैकेंसी आएगी, सब चीज़ आएगी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, एक बार तुमने किरण की किताब पूरी लगा ली ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ SSC की सारी एग्जाम की मैथ्स फाड़ दोगे तुम, प्लस साथ में स्टेट एग्जाम्स की जो मैथ्स होती है वो भी। लेकिन तुम एक बार लगाना ही नहीं चाह रहे हो, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारे लिए मैंने टारगेट सीरीज निकाली, तुमसे वो नहीं हो रही है। अच्छा, तांडव टारगेट सीरीज का मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7 दिन और दो मुझे, मैं लेके आऊँगा उसको बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। मैं चाह रहा हूँ कि जीके में इस बार मजा आ जाए अपने साथ में ना, इसलिए जीके के लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रहा हूँ। जॉब वालों के लिए जो कर्म योद्धा सीरीज है वो इस मंडे से आ जाएगी अभी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। ये बाहरी दुनिया, ये सब चीज़ें ना, देखो मैं तुम्हें एक बात और समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। पता है हमें दुनिया इतनी बेवकूफ़ बनाती है ना दोस्तों। हमें 11th-12th में बोला जाता है तुम IIT JEE नीट की तैयारी कर लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम मतलब सुकून आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। JEE में जाओगे तो, IIT में जाओगे तो, फिर IIT में जाते हो, वहाँ तुम्हें बोला जाता है अरे थोड़ा बहुत पढ़ लो यहाँ पे पढ़ के जॉब लग जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून हो जाएगी। फिर जॉब में तुम जाते हो, वहाँ तुम्हें सिखाया जाता है यहाँ भी काम करना पड़ेगा, जब प्रमोशन हो जाएगा तब सुकून हो जाएगी, शादी हो जाएगी तब सुकून। सच्चाई पता है क्या है लाइफ की? लाइफ में सुकून कुछ होता ही नहीं है ना। और ये सब बोलने की बात होती है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तुम, बहुत कम लोग होते हैं, 2% लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं। आपको पता है अली बाबा के जो फाउंडर है जैक मा, उन्होंने क्या बोला है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने अली बाबा बनाया, क्योंकि वो अब उसमें फंस चुके हैं। फंसने का मतलब है कि अब उनका रोल बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर पूरी डिपेंडेंसीज बनी हुई है। हो सकता है उन्हें वो चीज़ ना पसंद आए। ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन जो होती है ना टेंडेंसी, वो एक काम कर करके ऑटोमेटिक बोर हो जाती है, कोई सा भी हो। आप समझो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ।
मार्क ज़करबर्ग को देखो आप, वो टेक्नोलॉजी से खेलने का शौकीन थे, फेसबुक बनाया, अब वो जारविस बना रहे हैं अपने घर पे, तो उनको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। हैं एक्सेप्शंस भी हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम अपने दिमाग से पहले तो ये निकाल दो कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो सुकून आ जाएगा। एक बार जिनकी जॉब लगी है और जो ईमानदारी तुम्हें बताते हैं ना, उनसे जाके मिलो, ना कि ये यूट्यूब के टीचर से जो तुम्हें टोपी दिखा दिखा के और रोला दिखा रहे हैं थार के ऊपर रख के टोपी और इधर उधर टोपी रख के। इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। वो टोपी जो है ना, वो सिर्फ टोल टैक्स बचाने का काम आती है, गाड़ी के आगे रखी होती है। ये तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ मैं, तुम पता कर लेना किसी एक्साइज इंस्पेक्टर से जाके एक बार, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मिल लेना एक बार, एमईए वालों से मिल लेना, जो तुम्हें हवा बनाया हुआ है ना कि हर एमईए वाला फॉरेन जाता है। एक बार मिलो तो सही एमईए वालों से, तो तुम्हें सच्चाई बताएंगे कि कौन फॉरेन जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। ये सब रील्स और ये सब है ना, ज़माना बहुत बदल चुका है। लाइफ जो है वो स्ट्रगल है, लाइफ जो बोलते हैं ना ज़िंदगी जो है वो संघर्षों का नाम है, वो यही है। लेकिन तुम्हें मज़ा आएगा, तुम जब एक फेज अभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम्हारी जॉब लगेगी, फिर यहाँ दूसरे टाइप का संघर्ष है, तुम नई चीज़ें सीखोगे, लोगों से मिलोगे, तुम जॉब करोगे, तो तुम्हें अलग मज़ा आएगा उस चीज़ में। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उसको एक ऐसे लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अभी तुम भाई 200 रुपये की 300 रुपये की जीन्स खरीदने में सोचते हो, फिर उसके बाद में तुम जैसी सैलरी आएगी एक 70,000 रुपये बेहतरीन अजियो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट सब पे ज़बरदस्त शॉपिंग करोगे। ब्रांडेड जीन्स कभी नहीं पहनी तुमने, ब्रांडेड जीन्स शर्ट मंगाओगे। ये मज़ा है लाइफ का, क्योंकि तुम फिर खुद से मंगाओगे, अपने माँ बाप को गिफ्ट दोगे। मोटिवेशन ये लो, है ना। देखो सुकून उकून कुछ नहीं होता भाई, सुकून एक ही जगह है, वो है दुनिया को मोह माया त्याग दो, अपनी इच्छाएं कम कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ से ये सीखा है मैंने कि सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाए तुम्हें, सुबह का और शाम का, बस इतनी तुम्हारी इच्छा कर लो, तुम्हारा सारा मोह माया खत्म, तुम शांति सुकून से जीवन जियो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें ट्रैवल करना है, पैसा चाहिए यार, और उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। कहीं पे भी कुछ भी लाइफ में एक बार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यार थोड़ा सा मोटिवेशन अगर आया हो, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होता। देखो 6 महीने तक बोरिंग लाइफ जीना पड़ेगी, और वही है मोटिवेशन। सितंबर तक अगर तुम बोरिंग तरीके से लग गए ना, जनवरी सितंबर एक की सुबह लाइब्रेरी जा रहे हो, अपना सिलेबस टारगेट कंप्लीट करके रात को टिक लगा रहे हो, सुबह फिर जा रहे हो, बीच में बहुत बेकार लगेगा क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन सितंबर में जब एग्जाम देके आओगे ना, लगेगा कि यार पूरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, अपना ध्यान रखें, और मैथ्स में अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और जिन बच्चों को मैथ्स की स्ट्रेटेजी पता है वो मत देखा करो वीडियो बार बार, ये सिर्फ स्पीड के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, तांडव सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी, जीके के लिए फोड़ेंगे उसमें अपन। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।